कैसे बनी थी भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र? अपनी पहली फिल्म के लिए क्यों रेड लाइट एरिया गए थे दादा साहब फाल्के? कहाँ मिली थी दादा साहब फाल्के को अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र के लिए हीरोइन? नमस्कार, आइए स्वागत है आपका सिनेमा के इस खास शो जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडियन सिनेमा। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र 3 मई 1913 को रिलीज हुई और इस फिल्म को बनाने में दादा साहब फाल्के को जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था उसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब थिएटर में बैठकर दादा साहब फाल्के ने द लाइफ ऑफ क्राइस्ट फिल्म देखी तो उनके मन में कई कौतूहल जागे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसी फिल्में तो भारतीय परिदृश्य पर भी बनाई जा सकती हैं। इसके बाद अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर दादा साहब फाल्के फिल्म बनाने की तकनीकी सीखने के लिए लंदन चले गए, जहां इन्होंने कैमरे और फिल्म बनाने के लिए और कई उपकरण खरीदे। इसके करीबन 2 महीने बाद कैमरे और बाकी जरूरी इक्विपमेंट्स खरीदकर दादा साहब फाल्के भारत लौट आए। उस समय मुंबई में हरिश्चंद्र नाम से एक नाटक का उर्दू और मराठी भाषा में मंचन किया जाता था, जिससे प्रेरित होकर दादा साहब फाल्के ने अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र के लिए पटकथा यानी कि स्क्रिप्ट तैयार की। फिल्म बनाने के लिए स्क्रिप्ट तो तैयार हो चुकी थी, चूँकि दादा साहब फाल्के अपनी सारी जमा पूंजी कैमरे और अन्य इक्विपमेंट्स खरीदने में पहले ही लगा चुके थे। अब फिल्म बनाने के लिए पैसे जुटाना एक बड़ी समस्या थी। इसके लिए दादा साहब फाल्के कई फाइनेंसर्स से मिले और फाइनेंसर्स को यकीन दिलाने के लिए उन्होंने मटर के दाने का विकास नाम से एक शॉर्ट फिल्म बनाई। 1 मिनट की इस शॉर्ट फिल्म में उन्होंने मटर के दाने से पौधा बनने तक की पूरी प्रक्रिया को दिखाया। यह तरकीब काम कर गई और दादा साहब फाल्के को अपनी फिल्म बनाने के लिए एक रकम लोन के रूप में मिल गई। फिल्म की स्क्रिप्ट भी तैयार हो चुकी थी और फाइनेंस का इंतजाम भी हो गया था। अब बारी थी फिल्म के लिए कलाकारों का चयन कर। फिल्म में काम करने के लिए पुरुष कलाकार तो मिल गए थे, लेकिन महिला कलाकारों ने फिल्म में काम करने के लिए मना कर दिया। इसके बाद दादा साहब फाल्के ने फिल्म में महिलाओं की कास्टिंग को लेकर के अखबार में विज्ञापन भी दिया, लेकिन कोई भी महिला फिल्म में काम करने के लिए नहीं आई। कहा यह भी जाता है कि फिल्म में महिलाओं की कास्टिंग को लेकर दादा साहब फाल्के मुंबई स्थित रेड लाइट एरिया में भी गए, जहां उन्होंने वेश्याओं से उनकी फिल्म में काम करने के लिए निवेदन भी किया, लेकिन वेश्याओं ने भी उनकी फिल्म में काम करने के लिए मना कर दिया। हताश और निराश होकर दादा साहब फाल्के एक ईरानी रेस्तरां में चाय पीने पहुंचे, जहां उनकी नजर एक गोरे दुबले पतले रसोइये पर पड़ी, जिसका नाम था अन्ना हरी सालुंके। उन्होंने सालुंके से बात कर उससे अपनी फिल्म में काम करने के लिए राजी कर लिया। सालुंके की दाढ़ी मूंछ कटवा दी गई और इस तरह भारतीय सिनेमा को पहली एक्ट्रेस मिली। जब फिल्म का निर्माण शुरू हुआ तो उनकी पत्नी सरस्वती बाई का भी अतुलनीय योगदान रहा। जब पैसे कम पड़े तो उन्होंने अपने जेवरात बेच दिए। फिल्म की शूटिंग के दौरान सरस्वती बाई अकेले 500 लोगों का खाना बनाती थी। इतना ही नहीं, कास्ट के कपड़े भी वो खुद धोती थी और कई बार तो सीन के वक्त वो सफेद शीट लेकर घंटों खड़ी रहती थी। और इस तरह 15,000 रुपए की लागत और 6 महीने 27 दिन के अथक प्रयास के बाद राजा हरिश्चंद्र की शूटिंग पूरी हुई। चूँकि यह एक मूक फिल्म थी, इसीलिए दृश्यों के भीतर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में कथन को लिखकर समझाया गया। इस फिल्म में काम करने वाले सभी कलाकार मराठी थे, इसीलिए इस फिल्म को मराठी भाषा की भी पहली फिल्म कहा जाता है। 3 मई 1913 यह वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन मुंबई के कॉरोनेशन सिनेमा हॉल में भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज की गई। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई
और इसके साथ ही यह तारीख और दादा साहब फाल्के का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। राजा हरिश्चंद्र एक मूक फिल्म जिसमें संवाद नहीं थे लेकिन भाव थे, अभिनय था और सबसे बढ़कर भारतीय आत्मा थी। तो आपको आज का ये एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था सन 1969 में भारत सरकार द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था, जिसका सही जवाब था अभिनेत्री देविका रानी। हमें कमेंट बॉक्स में कई उत्तर मिले। यूजी फिल्म्स टीम ग्वालियर मध्य प्रदेश की रजनी जैन जी को सही उत्तर देने के लिए हार्दिक बधाई देता है और उनका सम्मान करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एपिसोड के अंत में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आज का प्रश्न है कि भारत की पहली महिला एक्ट्रेस कौन थी। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करें ही, हाइप भी जरूर करें। नमस्कार।